बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आज 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मार्का, लेकिन एक हलका जो है वो मुसलसल खबरों में रहा, टीवी पर रहा। आपने देखा वहां लड़ाई हुई, वहां बदमनी हुई, वहां गोलियां चली, वहां एक्शन नजर आया, आपको पुलिस की कार्रवाई नजर आई, वहां आपको सियासी इल्जामात नजर आए, इंतखाबी अमल कुछ देर के लिए तात्तुल का शिकार भी हुआ। ये सब कुछ हुआ इसलिए कि वहां पर जो मुकाबला है वो बड़ा तगड़ा है। और उस मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख की जो एंट्री हुई, उस एंट्री के बाद ये तमाम तर सूरत हाल बिगड़ गई। इस वीलॉग में हम क्या बात करेंगे, देखिए, एक इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक इल्जाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक है वो सूरत हाल जो आजाद जराए से वहां पर मौजूद सहाफी दोस्तों से मालूम हो रही है। मैं खुद कराची से हूं, यहां बहुत सारे दोस्त हैं जो इंतजामिया में हैं, तो तमाम सूरत हाल कुछ जो जानी है और कुछ फुटेजेस वगैरह हैं, ये तमाम चीजें मैं आपके हवाले करता हूं, फिर आप फैसला कीजिएगा कि यहां पर जो हुआ है सही हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर दूं कि ये नशिस्त जब आपके सामने मुकम्मल नतीजा आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। 2018 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां जीती थी, गुलाम मुर्तजा बलोच ने यह नशिस्त जीती थी, सूबाई वजीर बने थे लेकिन इंतकाल फरमा गए। उनके इंतकाल के बाद यहां ज़िमनी इंतखाब का यह मार्का है। जब 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीती थी तो तकरीबन 6,500 से कुछ जायद वोटों का फर्क था। तो ये बहुत बड़ा फर्क अगर नहीं भी था तो ये एक मुनासिब फर्क था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा ये नशिस्त जीत लेगी, क्योंकि अब तो इनकम्बेंसी फैक्टर भी मौजूद है, हुकूमत है, तो हुकूमत के लिए ज़िमनी इंतखाब जीतना ज्यादा आसान होता है। लेकिन ये तमाम हल्का जो है वो आज खबरों में उस वक्त आया जब हलीम आदिल शेख हल्के में गए। और हलीम आदिल शेख, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, उसके वुज़रा कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, कारकुन कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख जो हैं वो मुसल्लह अफराद के साथ आए, उन्होंने गुंडागर्दी की, धौंस का एक सिलसिला शुरू किया। तो ये फुटेजेस में नजर आया। अब सही क्या है, गलत क्या है, कुछ चीजें हैं जो मैंने वहां पर मौजूद लोगों से जमा की हैं, ये मैं आपको बता देता हूं और फिर उसके बाद आप फैसला कर लीजिए कि सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले हलीम आदिल शेख जब हल्के में गए हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गए हैं, तो यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज किया कि वो मुसल्लह अफराद के साथ हैं। यह एतराज दुरुस्त है। हलीम आदिल शेख अपने गार्ड्स के साथ मुख्तलिफ गाड़ियों के काफिले में यहां पहुंचे हैं, उनके साथ मुसल्लह अफराद थे और यह कानून की खिलाफ वर्जी है। यह हलीम आदिल शेख की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी है। यह कानून की खिलाफ वर्जी हुई, उनके पास मुसल्लह गार्ड्स थे, यह दहशत फैलाने के मुतरादिफ है, यह बात दुरुस्त है। लेकिन रुक जाइए, हलीम आदिल शेख की अपनी गाड़ी पर हमला हुआ। हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर गोलियों के 2 निशानात थे। उसके अलावा हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर लाठियां भी मारी गई, लातें भी मारी गई और जो जत्थे थे उन्होंने हमला किया। यह बात भी दुरुस्त है, इसकी भी फुटेजेस मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख ने इस हल्के में जाकर ये तमाम चीजें क्यों की, यह भी देखना पड़ेगा। पहले हलीम आदिल शेख ने जो किया है वो गलत है, गलत है, गलत है और गलत है, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। इंतखाबी अमल से इन तमाम चीजों का खात्मा होना चाहिए, यही तब्दीली है, ये तब्दीली आनी चाहिए, ये तब्दीली होनी चाहिए। और अगर तब्दीली सरकार ही सब कुछ करेगी तो ये गलत है। लेकिन जो इस हल्के की सूरत हाल है उसमें हलीम आदिल शेख इस वक्त मजबूर थे, कम अज कम ये मजबूरी भी गलत है, इन्होंने गलत किया है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो आजाद जराए हैं, जो सहाफी दोस्त हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कब्जा किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन पर कब्जा किया हुआ है, मशीनरी उनके हाथ में है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, पुलिस उनका साथ दे रही है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बारे में सहाफी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे रहा है। मुताद्दिद दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के पास आई, शिकायतें आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग यहां पर मौजूद हैं, मुंतखब लोग यहां मौजूद हैं, वो ये तमाम हरकतें कर रहे हैं। सईद गनी साहब ने लाइव टीवी पर आकर इसीलिए कहा कि अगर हमारे लोग वहां मौजूद हैं, कोई मौजूद है और गैर मुसल्लह मौजूद है तो वो मौजूद है। ऐसा नहीं होता, इसलिए कि पाबंदी यह है कि कोई जो इलेक्शन जीता हुआ शख्स है या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो हल्के में नहीं होगा, ये कानून रोकता है। तो फिर हलीम आदिल शेख को आप रोकेंगे और अपने लोगों को आप नहीं रोकेंगे कि हमारे लोग जो हैं वो गैर मुसल्लह मौजूद हैं। तो आप लोगों के लोग अगर गैर मुसल्लह मौजूद हैं तो एक तो उनके साथ भी जत्थे हैं, उनके साथ बड़ी तादाद में लोग हैं, पुलिस उनके साथ है, तो आप लोगों की तो हुकूमत है, तो आप लोगों के लोग भी वहां मौजूद हैं, तो यह भी गलत है। हलीम आदिल शेख मौजूद है तो यह भी गलत है। हलीम आदिल शेख के पास ये रिपोर्ट मौजूद थी। अब मेरी हलीम आदिल शेख की टीम में एक साहब से बात हुई,
ये उनकी जस्टिफिकेशन है, मैं इसको सही नहीं कह रहा, लेकिन ये उनकी जस्टिफिकेशन है कि उनके पास ये रिपोर्ट मौजूद थी कि यहां सूरत हाल बिगड़ सकती है। हलीम आदिल शेख जो है वो गार्ड्स के बगैर जाना चाहते थे, लेकिन गार्ड्स के साथ गए हैं और वहां उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल शेख के हवाले से जो शिकायत आई उनको हल्का बदर करने का हुक्म दे दिया। पुलिस जो है वो उनको पकड़कर हल्के से निकालना चाहती थी। पीटीआई के बड़ी तादाद में कारकुन उनके अपने लोग उनके साथ थे, उन्होंने मुजाहिमत की। फिर उसके बाद पुलिस को, एसएसपी को ये करना पड़ा कि उन्होंने हलीम आदिल शेख को उनकी अपनी गाड़ी में बिठाया और हल्के से निकाला और अपने साथ ले गए, पुलिस स्टेशन ले गए। वहां से हलीम आदिल शेख का एक वीडियो बयान भी आया जो कि आप देख रहे हैं, वहां से उन्होंने ये गुफ्तगू भी की है। तो हलीम आदिल शेख जो है वो निकल गए बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुलिस स्टेशन के बाहर भी बड़ा मुजाहिरा किया और कहा कि ये गलत है, ये ज्यादती हो रही है और ये हुकूमत जो है उसके साथ मिलकर पुलिस कर रही है। अब मैंने बात की कुछ दोस्तों से, सहाफी दोस्तों से, उनका ये कहना है कि बड़ी शिकायतें आई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हलीम आदिल शेख के मामले पर फौरी कार्रवाई हुई है। हलीम आदिल शेख पर 2 हमले हुए हैं। एक हमला उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, ये बहुत सीरियस चीज है। दूसरा, हलीम आदिल शेख जब पहुंचे हैं तो ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, हलीम आदिल शेख पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जत्थे ने हमला कर दिया, उनके साथ मौजूद तमाम लोगों पर, और फिर उनके गार्ड्स ने उन्होंने बचाया, पीछे किया, 2-4 लातें भी उनको पड़ी और उसके बाद जो है वो वहां से निकलने पे मजबूर हुए। जब ये वहां से निकलने पर मजबूर हुए तो जो पहले से रिपोर्ट्स थी उसकी वजह से हलीम आदिल शेख के लोगों ने फायरिंग की, हवाई फायरिंग की, ताकि सबको दूर रखा जा सके, लेकिन फायरिंग वहां पर उनकी जानिब से की गई और ये नजर आया कि हलीम आदिल शेख जो है वो मुसल्लह अफराद के साथ, गुंडों के साथ मौजूद हैं और वो बाकायदा हल्के में फायरिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो उन्होंने फायरिंग की उनके लोगों ने। उन्होंने जब हमला हो गया और हलीम आदिल शेख को मारा पीटा गया, तब उन लोगों ने हलीम आदिल शेख को और उन तमाम लोगों को जो मारने के लिए आ रहे थे, दूर रखने के लिए हवाई फायरिंग की थी। गलत हलीम आदिल शेख ने बुनियादी तौर पर यह किया है कि उन्हें हल्के में नहीं जाना चाहिए था। एक, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो रुकने असेंबली, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मुसल्लह अफराद के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था बुनियादी तौर पर। फिर उसके बाद यहां पर सईद गनी साहब जो हैं वो ये बात कहते हैं कि इन्होंने ये पूरी गुंडागर्दी, धौंस धांधली की और ये गलत है और इस पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। सईद गनी साहब क्या कहते हैं, जरा देखिए पहले। ये कि पीटीआई के लोगों को इतनी आज़ादी दी गई है कि वो पुरअमन जो वोटिंग होनी है, जो पोलिंग होनी है, उसके अंदर मदाखलत करते रहें। हलीम आदिल शेख ने भी हल्के में एक जगह रेंजर्स और पुलिस की मौजूदगी में वहां पर जो मौजूद अफराद थे, कारकुन थे, उनसे बात करते हुए एक बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात की, गाड़ी से बाहर निकलकर गुफ्तगू की। हलीम आदिल शेख क्या कहते हैं, देखिए। इधर आके इस तरीके से हम सब कोई बिजी होने ये लोग इधर कर रहे, हमने कोई बदमाशी नहीं की, कोई निजाम नहीं होता सुबह से। और यहाँ हमारी एमपी को उन्होंने मारा, हमारे अहदेदारों को मारा, वो पुलिस खामोश खड़ी थी। उसके बाद हम आए, हमारी गाड़ियों पर गोलियां लगी हुई है, लोगों को एरिया नहीं होना चाहिए। अब इस तमाम तर सूरत हाल में ये इलेक्शन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत लेगी। गलत क्या है? गलत यह है कि हलीम आदिल शेख ने कानून तोड़ा है। गलत यह है कि हलीम आदिल शेख ने दहशत फैलाई है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन अगर है भी तो वो तस्लीम नहीं की जा सकती। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे थे तो आपको कानूनी रास्ता अपनाते हुए इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए था। यह तरीका गलत था। आप इस पर मजबूर हुए, ये मान लिया, उनकी टीम से जो बात हो रही है, लेकिन यह तरीका गलत था, यह नहीं करना चाहिए था। दूसरा, हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से अभी रिसेंटली कार्रवाई हुई है। उनके फ्रंटमैन के जरिए जो फार्म हाउस बनाया गया था, जमीन पर कब्जा था, उस कब्जे को छुड़वाया गया, कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई होने के बाद हलीम आदिल शेख ने क्या किया? जाते अदालत जाते अदालत जाकर साबित करते कि वो सही काबिज थे, उस जमीन पर जायज काबिज थे, नाजायज कब्जा उनके पास नहीं था और इस मामले को कानूनी अंदाज में निपटाते। हलीम आदिल शेख ने जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया कारकुनों के साथ जाकर और हजारों बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची से बाहर जाने वाले, कराची के अंदर आने वाले लोग घंटों सड़क पर लाखों की तादाद में फंस कर रह गए। मीलों लंबी कतारें लग गई, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। इन्हें नहीं रोका जा सका। प्रॉब्लम यह है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करें, दीगर सियासी जमातों के लोग करें, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लोग कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जो है इसकी खबर बनती है और खबर बनने के बाद इन लोगों के हवाले से छोड़ेंगे नहीं की आवाजें लगती है और कुछ भी नहीं होता। यानी जावेद लतीफ की फैक्ट्री, उस पर कार्रवाई हुई, उसके हिस्से को गिरा दिया गया, लेकिन जावेद लतीफ पर इस कब्जे के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुर्रम दस्तगीर के कब्जे में था, एक लंबे अरसे से
वो जमीन का हिस्सा जिस पर उन्होंने पेट्रोल पंप बनाया हुआ था छुड़ा लिया गया, वहां पार्क बना दिया गया। खुर्रम दस्तगीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही शेर अली फैसलाबाद में उन लोगों के कब्जे में जमीनें थीं, एक अरसे से जमीनें छुड़वा ली गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हलीम आदिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने, इनके कब्जे में जमीनें थीं, जमीनें छुड़वा ली गई, उसके बाद जो है वो गिरा दिया गया जो कुछ वहां पर बना हुआ था। हलीम आदिल शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बड़ा आदमी जब कुछ करता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो, किसी और जमात में हो, तो उसके कब्जे से जमीन छुड़ा ली जाती है, बल्कि जमीन भी कुछ छुड़ा ली जाती है, कुछ नहीं होता। छोटा आदमी छोटी चोरी करता है मजबूर होकर, पेट के हाथों, बच्चों के हाथों, तो भी अंदर जाता है और बरसों सड़ता है, उसका पूछने वाला कोई भी नहीं है। इस सियासी निजाम को बदलने की जरूरत है, यह बदलना चाहिए। यह जो तरीका है गने लेकर पहुंचना, यह गलत है, लेकिन यह इसलिए किया गया कि आपके लोग गने लेकर अंदर मौजूद थे। जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, मगर दोनों जानिब से ही सब कुछ हो रहा था। एक जानिब कार्रवाई हुई है, दूसरी जानिब कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।